हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 13 जुलाई, दिन शनिवार और हिंदी तिथि अष्टमी है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और वहीं पहला बड़ा अपडेट है, केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 12 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है। शाह ने लिखा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किए जाने के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है, जिस दिन से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, हर रोज संविधान की हत्या हुई है। उन्होंने आगे कहा, मैं कहूंगा कि मोदी जी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाए। और नेक्स्ट अपडेट है, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले रिलायंस के कर्मचारियों को एक लाल गिफ्ट बॉक्स मिला है। इसमें विभिन्न मिठाइयां, नमकीन के 4 पैकेट चांदी का एक सिक्का है और मैसेज में लिखा है, देवी देवताओं की कृपा से हम अनंत और राधिका की शादी का जश्न मना रहे हैं। अनंत राधिका की शुक्रवार 12 जुलाई को शादी संपन्न हुई। और वहीं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जल्द ही यूपीआई इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए क्रेडिट लाइन सुविधा शुरू करने वाला है। ये सुविधा क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगी और यूपीआई अकाउंट से जुड़े बैंक खाते में पैसे न होने पर भी ग्राहक पेमेंट कर सकेंगे। निगम के मुताबिक हर ग्राहक को उसके सिबिल स्कोर के हिसाब से क्रेडिट लिमिट मिलेगी। और वहीं राजस्थान सरकार ने राज्य में फर्जी डिग्री रैकेट का खुलासा होने के बाद पिछले 5 वर्षों में भर्ती किए गए 3 लाख राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया की जांच करने का बड़ा फैसला किया है। इन कर्मचारियों की डिग्रियों की जांच की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में विभिन्न परीक्षाओं में फर्जी डिग्री के जरिए धोखाधड़ी किए जाने की रिपोर्ट्स हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है, जो करेगा जात की बात उसे कसकर मारूंगा लात। उन्होंने कहा, मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता। मैं उन लोगों के लिए भी काम करूंगा जो मुझे वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जातिवाद बढ़ रहा है, जो विकास के लिए खतरा है। और वहीं नेक्स्ट अपडेट है कि अभिनेता अक्षय कुमार कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं, जिसके चलते वह शुक्रवार को आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल नहीं होंगे। बकौल रिपोर्ट्स, अपनी फिल्म सरफिरा की प्रमोशन टीम के क्रू सदस्यों के संक्रमित होने पर अक्षय ने कोविड-19 टेस्ट कराया था। गौरतलब है, अनंत खुद अक्षय को अपनी शादी का न्योता देने गए थे। और दोस्तों, फिलहाल आगे और भी महत्वपूर्ण खबर जानने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के बाद भारत में दुनिया का सबसे ताकतवर Su-30 फाइटर जेट महाराष्ट्र के नासिक में तैयार किया जाएगा। यह विमान हवा से हवा में और जमीन पर टारगेट भेदने में सक्षम है। इसमें एक बार में 14 अलग-अलग हथियार लगाए जा सकते हैं। रूस के सहयोग से बने ये जेट्स भारत से दुनिया भर में निर्यात किए जाएंगे, जिससे भारतीय हथियारों की वैश्विक मांग बढ़ेगी। और वहीं सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर की स्थिति पर चिंता जताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से राज्य का दौरा कर लोगों की तकलीफ सुनने और शांति की अपील करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं पीएम से अनुरोध करता हूं कि वे 1 से 2 दिन का समय निकालकर मणिपुर के लोगों की बात सुने। राहुल ने अपने मणिपुर दौरे को लेकर कहा कि प्रदेश आज भी 2 टुकड़ों में बंटा हुआ है, घर जल रहे हैं और मासूम जिंदगियां खतरे में हैं। और वहीं एनपीसीआई जल्द ही यूपीआई इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी सुविधा लाने वाला है। नई सुविधा शुरू होने के बाद आपका यूपीआई अकाउंट क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा, जहां ग्राहक खाते में पैसा न होने पर ही आराम से यूपीआई भुगतान कर सकेगा।
ग्राहक को उसके सिबिल स्कोर के हिसाब से क्रेडिट लाइन मिलेगी। इस क्रेडिट का इस्तेमाल सिर्फ मर्चेंट के पास किया जा सकेगा और इसके एवज में बैंक ब्याज भी वसूलेंगे। और वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर और राजद नेता तेजस्वी यादव के बीच तनातनी बढ़ गई है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को 9वीं फेल और अनपढ़ कहा, साथ ही राजद को अपराधियों का कुनबा बताया है। उन्होंने कहा कि राजद ने बिहार को बालू और शराब माफिया का केंद्र बना दिया है। चुनावी एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रशांत किशोर राजद को निशाना बनाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। नेक्स्ट बड़ा अपडेट है, जियो और एयरटेल के प्लान महंगे होने से लोग BSNL का रुख कर रहे हैं। AGM अजहर इमाम के अनुसार जुलाई में BSNL में सिम पोर्ट कराने वालों की संख्या 4 गुना बढ़ी है। जमशेदपुर में 1.5 लाख उपभोक्ता हैं और पूरे राज्य में जुलाई में 7,200 नए उपभोक्ता जुड़े हैं। BSNL के सस्ते प्लान्स के कारण निम्न और मध्यम वर्ग के लोग इसे पसंद कर रहे हैं। निजी कंपनियों ने जुलाई से रिचार्ज की कीमत बढ़ाई है और वहीं पतंजलि आयुर्वेद की कानूनी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कपूर उत्पादों से जुड़े ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में पतंजलि पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पाया कि पतंजलि ने 30 अगस्त 2023 के आदेश का उल्लंघन कर कपूर उत्पादों की सप्लाई जारी रखी। पतंजलि ने हल्फनामा देकर माफी मांगी और आदेश का पालन करने की बात कही। कोर्ट ने 19 जुलाई को अगली सुनवाई तय की है। और वहीं एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर के चलते 700 कर्मचारियों की छंटनी की संभावना है। अक्टूबर तक इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। छंटनी में रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे कर्मचारी और फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। पायलट और केबिन क्रू भी प्रभावित होंगे। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और डेलॉयट को सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्रदर्शन के आधार पर भी छंटनी का फैसला लिया जाएगा। और वहीं बिहार के यूट्यूबर व बीजेपी नेता मनीष कश्यप के 4 फेसबुक पेज हैक हो गए हैं। उन्होंने पटना साइबर थाने को दी शिकायत में बताया, हैकर्स ने मुझसे संपर्क कर रिकवरी के बदले $2000 मांगे। मेरे पेज को पाकिस्तानी हैकर्स द्वारा चलाया जा रहा है। बकौल मनीष, हैकर्स ने उनके पेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अश्लील पोस्ट किए। और केंद्र सरकार कर्मचारी संघ ने कैबिनेट सचिव को 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए प्रस्ताव भेजा है। दरअसल आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेसिक वेतन, पेंशन, भत्तों की समीक्षा करता है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था और उसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। और वहीं मॉनसून व देश में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बुधवार को दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की। वहीं नड्डा ने स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र सहित शीर्ष अधिकारियों से देश के सभी अस्पतालों में डेंगू के इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन रखने के निर्देश दिए हैं। और चलिए दोस्तों, अब न्यूज रूम को विराम देते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि यह काम की खबरें सभी को मिल सके। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।